हेलो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस फार्मूला करा था, उसी के बेस पे आज क्वेश्चंस मैं करने जा रही हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, ये आपने स्टूडेंट्स खुद ही करने हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 1 to 3 एंड 3 to -1। क्या है कि हमें इक्वेशन पॉइंट्स की पता करनी है, कि ये इक्वेशन पता करनी है कि ये दो पॉइंट्स हैं विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, कि एक ऐसा पॉइंट है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिस्टेंस से इक्वल है। ठीक है, हम एक पॉइंट लेंगे अपनी तरफ से, उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से लेंगे और उसी पॉइंट का डिस्टेंस जो भी हमने पॉइंट लिया हुआ है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से लेंगे। फिर दोनों डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, वो एक दूसरे के बराबर रखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ केस, फिर आगे आपने सॉल्व करना है। फाइंड केस सो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 7 -1 -3 एंड दिस इज 13 यूनिट। हमने के की वैल्यू पता करनी है कि हमें ये दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 13 दिया हुआ है। दैट इज़ हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना, उसको 13 के इक्वल रखना है क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और इसी के साथ आगे प्रॉब्लम है, प्रूव डैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमने प्रूव करना कि जो हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्लिनियर हैं। क्लिनियर का मतलब कि पॉइंट्स लाइन ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सो पॉइंट्स हमें -2 3 5 1 2 3 7 0 -1 गिवन है। सो पहले हमने लेट ए बी सी इनको नाम दे दिए। सो हमने पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस पता करना, फिर बी सी के बीच में एंड फिर ए सी के बीच में। ठीक है, सो ए बी का डिस्टेंस पॉइंट्स वो ही x2 - x डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। ठीक है, सो पहले आपने ए बी के डिस्टेंस बीच में पता करना, ए और बी, दिस इज x1 y1 z1 x2 y2 z2। नेक्स्ट बी और सी के बीच में, तो फिर ये क्या, बी और सी, फिर ये क्या हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2। नेक्स्ट सी और ई के बीच में। ठीक है, सो दिस इज x1 y1 z1 और x2 y2 z2। सिंपली आपने फार्मूला लगा के देख लेना। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो पॉइंट्स दो जिनका जो प्लस करके जिनका जो डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स का डिस्टेंस वो तीसरी साइड के इक्वल आए। ठीक है, दो साइड्स का डिस्टेंस है जो हमें दो पॉइंट्स से हुए हैं, कोई भी उनका हमने जो डिस्टेंस पता करना दो साइड्स का, कि वो हमारे तीसरी पॉइंट्स के बराबर आए। सो लेट डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी एंड सी ए निकालें। दिस इज स्क्वायर रूट 14 2 स्क्वायर रूट 14 एंड 3 स्क्वायर रूट 14। अब हमने देखना है कि अब आप देखो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं जैसे ए बी प्लस बी सी, 1 स्क्वायर रूट 14 प्लस 2 स्क्वायर रूट 14 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 14। ठीक है, इसका मतलब कि ए बी प्लस बी सी से मिलकर क्या बन रहा है, सी ए। सो दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कुछ भी हो सकता है, बी प्लस सी मिलके भी ए बी बन सकता है, ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। शो डेट द ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं 0 7 10 -1 6 6 -4 9 6 इज राइट एंगल। हमने शो करना कि जो भी हमें वर्टिसेस दिए हैं वो राइट एंगल का मतलब है कि जो सबसे बड़ी साइड, जैसे ये होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे 90 का एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दैट इज जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पता करना, जो जौन सी भी इनमें सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। सो लेट हमने पहले इसको ए बी सी नाम दे दिए। नाउ डिस्टेंस बिटवीन, हमने पहले ए बी के बीच में डिस्टेंस पता करा, फिर बी सी के बीच में, फिर सी ए के बीच में। सेम फार्मूला हुई x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर z2 - z1 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब चेक करो, खुद देखो कि इन दोनों का ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल, 18 इज इक्वल टू 18 किसके, अब सी ए का स्क्वायर करेंगे, दिस इज 36। ठीक है, सो 18 + 18 इज इक्वल टू 36। दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी के स्क्वायर के बराबर। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। शो डेट के हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपने खुद करना है, शो डेट्स पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये भी आपने खुद ही करना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी विद द पॉइंट्स ए बी, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स पी, हमें इक्वेशन जो हमारा आंसर है वो इक्वेशन में आना चाहिए। ठीक है, सो सेट ऑफ पॉइंट्स पी एक ऐसा पॉइंट है सच दैट पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। कंडीशन दी हुई है कि हमने ऐसी कंडीशन बनानी है
ठीक है। तो फिर हमें जो इक्वेशन वही आंसर आना चाहिए। सो पी क्या पॉइंट है, पी इज़ द पॉइंट पी ए का स्क्वायर, दैट इज़ पी ए का मतलब कि पी और ए का डिस्टेंस लेना, जो भी हमें डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना, देन पी बी का डिस्टेंस लेना, फिर उसका स्क्वायर करना, जो भी आपको वैल्यूज़ आई उसको प्लस करके किसके इक्वल रखना, के स्क्वायर के, और आपने इक्वेशन पता कर देनी है। सो पहले हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, दिस इज़ ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, पी हमें नहीं पता तो अपनी तरफ से हमने लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी के एक्स वाई जेड माने हैं। बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए इज इक्वल टू पी पॉइंट अपनी तरफ से क्या माने, एक्स वाई जेड, ए पॉइंट 3 4 5, दिस इज x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है। फिर हमने पी बी, ठीक है, पी क्या है एक्स वाई जेड, बी क्या है -1 3 -7, दिस इज x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर, z2 माइनस z1 स्क्वायर, ठीक है। आपने इनका पी बी पी ए का स्क्वायर पी बी का स्क्वायर निकाल दिया, फिर इसमें फिल कर देनी वैल्यूज़ और इक्वेशन में सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास दो ऐसे पॉइंट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। सो एक पॉइंट बीच में एक ऐसा होता है जो लाइन को डिवाइड करता है, ठीक है। वो किस रेशो में डिवाइड करता है वो हमने, और उसका जो भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है। जैसे एक पॉइंट मेरे पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है। सो जो वो पॉइंट इस तरफ थोड़ा बीच में नहीं है, थोड़ा वो है, थोड़ा ए के पास है और बी से दूर है। सो ए और बी एक लाइन है, उसको पी पॉइंट एक डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। सपोज हमने इसको दो पार्ट्स में मान लिया, दिस इज 1 1, और ये कितने पार्ट्स हो गए 1 and 2, दिस इज 1:2। और जो भी पॉइंट इस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है तो उसके हमने कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। हमें नहीं पता कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, उसके कोऑर्डिनेट पता करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो हम इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। सो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर, हमने सपोज इसको आर कंसीडर कर लो। लेट आर है जो लाइन सेगमेंट ए एंड बी को ज्वाइन करता है, सॉरी डिवाइड करता है, ठीक है। ए के पॉइंट x1 y1 z1, बी के x2 y2 z2, इंटरनली और एक्सटर्नली इन द रेशो गिवन बाय हेयर रेशो m/n। अगर इंटरनली है जो कुछ भी नहीं दिया, फाइंड द रेशो दिया है, तो आपने इंटरनली ही के साथ ही करना है। mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस 1, nz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस 1। अगर एक्सटर्नली बोला है तो बीच में आपने माइनस लगा देनी है, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं जो लाइन ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स, जो एक लाइन है जो इन दोनों को मिलके बनती है, और एक पॉइंट जैसे ये एक लाइन है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट, इसको हमने कौन सा कंसीडर करा है इसको, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग विद द पॉइंट्स दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। कितनी रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। सो जे वाला जो भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने पता करने हैं। सो बाय सेक्शन फार्मूला उन्होंने बोला कि इंटरनली भी पता करने, एक्सटर्नली भी पता करने हैं। सेट आर एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 -2 3 and 3 4 -1 इंटरनली, पहले हमने इंटरनली इन द रेशो 2:3, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर इज गिवन बाय m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n, ये आपने सारे पता कर देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नली है, तो आपने एक्सटर्नली का फार्मूला लगा के फिर वो एक्सटर्नली माइनस लगा के पता कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द रेशो। हमने रेशो स्टूडेंट्स जहाँ पे भी रेशो का सम आए तो वहाँ पे आपने रेशो को पहले कुछ पे रेशो 1 ही लेके चलना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो लाइन जो भी पॉइंट्स है, लाइन है, उसको जो पॉइंट डिवाइड करे किस रेशो में पता डिवाइड करे हमें नहीं पता। तो लेट अपनी तरफ से अपने क्या लेना है, k/1। सो लेट द पॉइंट फाइंड द रेशो, हमने रेशो पता करनी है इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करी है, इज डिवाइडेड बाय वाई जेड प्लेन। वो किस से डिवाइड हो रही है, वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन का मतलब है कि उस वाई पे पॉइंट है, जेड पे, एक्स पे उसका कोई पॉइंट नहीं है, एक्स पे वो 0 है, ठीक है। सो लेट द वाई जेड प्लेन जो है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इस पॉइंट को k/1 में डिवाइड करता है। तो अपनी तरफ से रेशो पता करनी है ना, तो लेट रेशो भी k/1। सो हमने मान लिया कि जो वाई जेड प्लेन है इन दो पॉइंट्स को मिलकर जो लाइन सेगमेंट बनती है उसको k/1 में डिवाइड करते हैं। सो बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n,
ठीक है। सो आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड mn गिवन है, जस्ट आपने वैल्यूज़ फिल कर देनी और उसके पॉइंट्स निकाल देने। ऑन yz प्लेन, yz का मतलब कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, x पे कोई भी पॉइंट होगा, x पे पॉइंट 0 ही है, सो दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ x y एंड z। इसका मतलब है कि हमने x वाले पॉइंट को किसके इक्वल रखना, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक्स वाई जेड का मतलब कि एक्स वाले पॉइंट को आपने 0 के इक्वल रखना, ठीक है। सो आपने इस पॉइंट को 0 के 6k + 4/k + 1 को किसके इक्वल रखना, 0 के, दैट इज 6k + 4 इज इक्वल टू 0, 6k इज इक्वल टू 4 माइनस, और k की वैल्यू दिस इज -2/3, ठीक है। फिर आपने इसको पॉइंट्स को सॉल्व कर देना, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है पॉइंट्स पे, क्योंकि पॉइंट्स में जो है रेशियो वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने पहले इस पॉइंट्स को थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पे हमारी माइनस आती है। सो माइनस को एडजस्ट करना है, के भी यहाँ पे -4 है, ठीक है, यहाँ पे -4, सो दिस इज 6k - 4, दैट इज 6k - 4, क्या फिर k की वैल्यू प्लस में आएगी और k की वैल्यू 4, दिस इज 2/3, दैट इज k की वैल्यू क्या है 2/3। सो हमने रेशियो क्या मानी थी, रेशियो क्या थी हमारी, k/1, दैट इज 2/3/1, दैट इज 2/3, ठीक है। सो जो भी पॉइंट्स है ये आपने कट कर दो स्टूडेंट्स। जो भी पॉइंट्स, अगर उन्होंने जो सा भी प्लेन बोला है, अगर XY प्लेन बोला है तो आपको Z का कोऑर्डिनेट 0 रखना होगा, ठीक है। अगर आपको XZ प्लेन बोला है तो Y के पॉइंट्स को 0 के बराबर रखना होगा, तो आपने K की वैल्यू को पता करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।